आप बात कर रहे थे फैट ऑफ ग्रे लिस्ट की, तो ये तो अब क्रेडिट लेते हैं कि हम तो शुक्राने की नफरत अदा करते हैं, हमारे दौर में ये ग्रे लिस्ट है। ये तो माजरत के साथ बगैरत उठ के चले गए थे बाहर, वॉकआउट करके। सबसे ज्यादा क्रेडिट दें एचपीएल और सुल्तान वाला। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, फैक्ट्स ये हैं कि पैसे उन्होंने काट के दिए थे। सबसे पहले जरा कमेंट कर दीजिए ना, जो मरियम नवाज साहिबा ने आज ट्वीट के ऊपर कमेंट और फिर रीट्वीट किया उसको। मैं इतनी नीच हरकत एक्सपेक्ट किसी से नहीं कर रहा था, लेकिन आई गेस जब आप समझते हैं कि वो गिर गया है उससे ज़्यादा और गिर जाता है। एक अरशद शरीफ जो गया है, कौम का बड़ा बहादुर बेटा, उसने 100 अरशद नहीं हज़ारों अरशद शरीफ जन्म दे दिए, लाखों अरशद शरीफ जन्म दे दिए। अगर इमरान खान ना होता ना तो इस मुल्क में केओस हो गया था। हमारा प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे हमारी कैबिनेट 80% 70% जेल पे बाहर है। पाकिस्तान की पूरी एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड इस्लामिक स्टेट जो कि छींकती है तो आधी उम्मा को जो है बुखार चढ़ता है। ऐसा ही From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। इसे आप शुमिया किस्मत कहिए या बेहिसी की इंतहा। एक तरफ एक शख्स की मैयत उठाई जा रही है, कीनिया में उनकी शहादत हुई, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लंदन में बैठकर उसके ऊपर एक ट्वीट के ऊपर रीट्वीट किया, कमेंट करते हुए, और कहा कि ये इंसानों के लिए एक सबक है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी आवाम का रोमांस ऐसे सियासतदानों के साथ है जो ऐवान इक़्तिदार में बैठते हैं तो पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि वो वालिदैन की तरह, बड़ों की तरह अपने अवाम को देखते हैं, अपने सहाफ़ियों को देखते हैं, सियासतदानों को देखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन प्रैक्टिकल उनका जो रिस्पांस होता है वो इस आइडियल वर्ल्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जो कि अपने गुफ्तगू जुमलों और बयानात में वो बताते हुए नजर आते हैं। ये इंतहाई अलमिया की बात है कि वो वाला रीट्वीट अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने देखा होगा, वो वाला रीट्वीट पब्लिक ने देखा है, और इस वक्त जो ओवरऑल गम और गुस्से की कैफियत है, जब तक के इस बहीमाना कत्ल की तहकीकात नहीं हो जाती, उसमें ऐसे ट्वीट ने मजीद इजाफा किया है। लोग मजीद कर्ब और रंज और गम की कैफियत में हैं। आज की नेशनल डिबेट में इसी मामले पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है अरशद शरीफ शहीद। अरशद शरीफ शहीद। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन्ड पॉलिटिशियन, सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जनाब अली ज़ैदी साहब। मैं साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीजन्ड पॉलिटिशियन जनाब अली ज़ैदी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लम्हात तो बहुत अफसोसनाक हैं। सबसे पहले ज़रा कमेंट कर दीजिए ना, जो मरियम नवाज साहिबा ने आज ट्वीट के ऊपर कमेंट और फिर रीट्वीट किया उसको। मैंने तो एक लफ्ज़ कहा जी, वो हमारी तारीख में हिंदा की मिसाल है। जी, इस्लामी तारीख। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतनी नीच हरकत एक्सपेक्ट किसी से नहीं कर रहा था, लेकिन आई गेस जब आप समझते हैं कि वो गिर गया है उससे ज़्यादा और गिर जाता है। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है, एतमाद है? नहीं। मैं इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट की किसी चीज़ के ऊपर, ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है सर, इसकी किसी कम अज़ कम ज़ाती तौर पर मैं इसकी किसी चीज़ पर एतमाद नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं करता। मैं कीनिया की पुलिस पर एतमाद नहीं करता। उनके ऊपर तो अफ्रीका के अखबारों में क्या क्या लिखा गया है कि वो किस तरह की टारगेट किलिंग वहाँ होती है। अल जजीरा की पूरी एक क्लिप है, वीडियो मैंने देख चुका हूँ। इवन कीनियन रिपोर्टर्स की देख चुका हूँ। कीनियन रिपोर्टर सारे, कोई नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट तरीके से यूनाइटेड नेशंस की एक यूएन बॉडी करे, बिल्कुल, और वो इन्वेस्टिगेशन करे, और बेनज़ीर वाली नहीं। हाँ जी, वो भी बड़ी, कि वो छुपा दी जाए और वो जरदारी साहब वो जो, चलो उसका भी इंतकाल हो गया, रहमान मलिक, वो इन्फ्लुएंस करे उनको। टोटल इंडिपेंडेंट। अली भाई, वो इस आपको वाले पता है दुनिया के पूरी दुनिया में ये बात उठ गई है, अरशद शरीफ एक रिनाउंड
फेस थे पाकिस्तान का। असल में हो ये रहा है जी। कि जितना ये दबाना चाह रहे हैं उतना ये सब हार खुल रही है चीज़। जितना ये मूवमेंट को सप्रेस करना चाहते हैं उतनी बड़ी हो रही है। जितना खान साहब की मूवमेंट ये सप्रेस कर देगा, सारी दुनिया ने अखबारों में, पता नहीं मीडिया ने उठाया हुआ है। अरशद शरीफ, मैं उनसे क्यों इन्वेस्टिगेशन की एक्सपेक्ट करूं कोई भी चीज़ फेयर, जिन्होंने अरशद शरीफ को धमकी देके यहाँ से बाहर भिजवाया था, वो बाहर क्यों गया था? वही तो रूट कॉज थी। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूं और आपका एयर हो जाए और आपको धमकी आना शुरू हो जाए, आप क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली आप भी बाहर चले जाएंगे। तो जब आप में इतनी हमारे ज़माने में हम पे कितनी तनकीदें हुई हैं, कितने मार्च हुए हैं। मौलाना खुद खान साहब पे, अरशद शरीफ साहब ने प्रोग्राम्स किए थे तनकीदी, रिंग रोड स्कैंडल, मुझ पे किए थे, बर्दाश्त किया ना उसको। वो क्या फर्क पड़ा? मैंने अरशद को फोन किया, मैं मुझसे शो में बुला के मेरे से पूछो ना, ये मेरे बगैर पीछे क्यों कर रहे हो? मैं गया, मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, उसने कहा ठीक बात है। तनकीद सहनी चाहिए। हमारे ज़माने में कभी इधर मौलाना आगे बैठ गया, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी वो ट्रक पे चढ़ रही मरियम, पूरे पाकिस्तान में घूमती रही, महंगाई वो कहाँ पे टांग गई उसकी आके। इधर बिलावल वो उधर से लेके निकला 400 पुलिस वालों का मार्च, हमने तो उधर ही आके कहा था कर लो। हमें तो खौफ नहीं था। खौफ उनको है बिकॉज इनके साथ अवाम नहीं, और अवाम इधर है, तो खौफ तो उनको। ओवरऑल फ्रेम के अंदर कीनिया का मीडिया आपको ज्यादा बेहतर लगता है या पाकिस्तान का मीडिया? हमारा मीडिया बहुत एक्टिव है, बड़ा मच बिगर एंड बेटर देन कीनियन मीडिया, नो इश्यूज ऑन दैट। मीडिया को तो मैं, लेकिन जो हमारे बहुत सारे मीडिया के फेसेस या नाम जो इन्फ्लुएंस हुए थे, वो अरशद शरीफ ने उन सबको जगा दिया, रिवर्स कर दिया सिचुएशन को। देखें वो कौम, एक अरशद शरीफ जो गया है, कौम का बड़ा बहादुर बेटा, उसने 100 अरशद नहीं, हजारों अरशद शरीफ जन्म दे दिए, लाखों अरशद शरीफ जन्म दे दिए। मैं आज उनके घर गए थे आप? मेरी तो मेरी बहुत अच्छी, मैं उनसे मिला भी था दुबई में। मैं आशूरा करबला गया था, वापसी में एक दिन दुबई रुका, तो वो उसी ज़माने में निकले थे 1-2 दिन पहले जी। तो हमने दिन साथ गुजारा। 5-6 दिन पहले मेरी फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे जिस पे बात भी हुई उनसे, वी वर इन टच। उसको पता था कि उसको धमकियाँ आ रही हैं, तो कई दफ़ा मुझे कहा। अच्छा, जब हमें अबडक्ट किया गया, मुझे उठाया गया, उस वक्त भी आप भी तो गुजरे हैं। सबसे ज्यादा मेरे मुतालिक ट्वीट उन्होंने किए थे, सबसे ज्यादा बाहर से बैठ के। और आप जब उनसे मिले दुबई के अंदर, आपको लगा कि बंदा कहीं से कोई खौफजदा है बहुत ज्यादा? अरशद शरीफ बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। अरशद शरीफ की 2 बड़ी क्वालिटीज थी, वो सच बोलता था और डरपोक नहीं था। देखें, स्ट्रैटेजी थी, हमें को रिट्रीट की थी उसने अगर पाकिस्तान से, तो वो अगर खौफजदा होता तो वो बाहर जाके आराम से बैठ जाता। बीवी बच्चे वालिदा उसकी यहीं, वो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए शायद बाहर गया था कि वो और उसने बात करना बंद तो नहीं की ना। ही वाज कॉन्स्टेंटली एक्सपोजिंग ये क्रिमिनलिटीज और करप्शन सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब, सोशल मीडिया, यूट्यूब, उसका वीलॉग भी बड़ा चल पड़ा था। उसको कर रहे हैं लोग, ये नहीं कर, रोक ही नहीं सकते। रोक तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कितने मारेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। कितने अरशद शरीफ मारोगे तुम? दैट्स द क्वेश्चन। और हर बंदा, आप भी तो आके बैठ गए ना, बैठे और कर रहे हैं और बोल रहे हैं। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ट्विटर एहतजाज से बाहर निकलते हुए कोई प्रैक्टिकल एहतजाज करना चाहिए था? देखें, हमने जितने बड़े बड़े एहतजाज, देखो पहले मेरी बात सुनो सर, अगर इमरान खान ना होता ना तो इस मुल्क में केओस हो गया था। जो ये इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने कौम को एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी इस फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, गुस्सा फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। तो जो ये सारा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ऊपर जाके हमारे जलसों में जो 50-60 जलसे हो गए, लाखों लोग पाकिस्तान की तारीख में निकल के और अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये उनका तरीका है अपनी एक निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का है, निज़ाम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने का। अगर ये ना होता तो ये एनर्जी ने किधर जाना था सारा? मतलब इन्होंने तो फिर, आप मुझे बताएं, ये क्या डरते हैं पाकिस्तान में कि अमेरिका तो बहुत बड़ी कोई जमहूरियत है ना, तो ब्लैक लाइव्स मैटर आपके हमारे ज़माने में। जी जी जी। ये परसों फ्रांस में, जर्मनी में पिछले हफ्ते क्या हुआ है, फ्रांस में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या होता रहा है,
2 मिलियन आदमी निकल गया था वो जो इराक के वो जो मार्च वॉर एंटी जी वॉर जी मार्च। जी जी। इससे क्यों डरते हैं लोग? इससे वो डरते हैं जो जिनको डरना चाहिए, और इनको डरना चाहिए, ये सारे क्रिमिनल्स हैं। पाकिस्तान इज नाउ बीइंग रूल्ड बाय क्रिमिनल्स। हमारा प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे हमारी कैबिनेट 80% 70% बेल पे बाहर है। वैसे ये भी मुझे नहीं पता, मैं कानूनदान तो नहीं हूं, मैं किसी कानूनदान से पूछूंगा सर कि बेल पे यानी कि सर इस मुल्क में सब चलता है, नहीं, मैं ये पूछना चलता है चाहता हूँ, सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेल पे रहता हुआ बंदा जो है वो हलफ ले सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो हो ही रहा है कि जमानत पे कोई बाहर हो, इतनी बड़ी बड़ी करप्शन केसेस की या मर्डर, पता नहीं कौन कौन से चार्जेस की, तो वो वजारत उज़्मा का भी हेल्प ले सकता है, वजीर भी बन सकता है, जज बन सकता है। पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं, हो सकता है। हाँ, ये जो किसी माहिर कानून से किसी माहिर कानून से पूछ के बताऊंगा, मुझे अभी ख्याल आया। बिल्कुल, क्वेश्चन तो अच्छा है, बट इसका जवाब किसी माहिर कानून देखिए ना, जब आप पाकिस्तान की पूरी एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड इस्लामिक स्टेट जो कि छींकती है तो आधी उम्मा को जो है बुखार चढ़ता है, ऐसा ही तो हमारा हाल वहाँ आप प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं, ओथ ले रहा है वो, कौन जिम्मेदार है? सबको पता है। आप बतौर अपोजिशन इस सिस्टम को ठीक ना करने के जिम्मेदार भी हैं। इस मुल्क का सिस्टम जिम्मेदार है, निजाम इस मुल्क का जिम्मेदार है, और ये निजाम, इस निजाम का आप भी तो हिस्सा रहे हैं अली भाई। देखें ना, हम इस निजाम का हिस्सा थे, हमारे ज़माने में तनकीद हम पे हुई, हमने तनकीद ऐसे की, और ये जो क्या नाम है इसका, ये जो फॉरेन बेबी बिलावल भुट्टो, ये भुट्टो तो पता नहीं है ही कोई नहीं। वो जैसे सिंध में शाह भी बड़े सारे बन जाते हैं ना, लगा लेते हैं अपने नाम के हमने शाह, क्योंकि वहाँ पे सैयदों की बड़ी इज्जत है। जी जी जी। ये भी एक बड़े मजे की बात है, वैसे मैंने देखा अक्सर। सर मैं बोलूँगा टीवी पे आपके तो लोग बड़े नाराज होते हैं, लेकिन बात यह है कि शाह क्या होता है? सैयद को कहते हैं, सैयद रसूल की आल में से, बेशक। तो हजरत अली बीबी फातिमा, बेशक सर, हसन और इमाम हुसैन और इमाम हुसैन उनकी औलादों में से ही है ना। बेशक। वो उनके कोई महलात नहीं देखे मैंने पूरी दुनिया, कभी भी नहीं, यानी कि रसालत माब का कोई महल कोई नहीं देखा। दुनिया का तारीख, हजरत आदम से लेके क़यामत तक, रोज़े महशर तक, जो सबसे ताकतवर शख्स आया, जो सबसे ताकतवर हस्ती आई और महबूब तरीन, जिसको अल्लाह ने हबीब का बेशक लक़ब दिया, बेशक, जिसके ये मतलब सूरज ना निकले अगर उनका मुंतखब किया हुआ मौज़न अजान ना दे। क्या बात, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, हजरत बिलाल ने जो अजान सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो कि मुतलक सहर हुई। बेशक। वो शख्स जिसको जिनके एक इशारे पे दोनों जहां नीचे, कदमों के नीचे, जहां ऐसी जगह गए जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सर खुर्शीद को 2 टुकड़े कर दिया, चांद के 2 टुकड़े कर इशारे से। हाँ, फिर वो शख्स इतनी मजलूमियत की जिंदगी गुजार गया और दुरे यतीम थे, यानी कि इतनी मजलूमियत की जिंदगी गुजार गया, और ये सारे अरबाब इख्तियार जालिम बने बैठे हैं। मैं ये बड़ा सोचता हूँ, मैं अक्सर मुझे समझ नहीं आती कि देखे ना, मैं अगर पैदा हुआ हूँ जैदी, तो मेरी इसमें क्या है? अल्लाह ताला ने मुझे एक सैयद घराने में पैदा किया। जी, अपनी मर्जी से तो नहीं आया ना। बेशक। भाई वो आपको या मुझे या किसी आपके कैमरा कहीं यहूदी पैदा कर देता, हाँ, क्रिश्चियन अमेरिका में कर देता, कहीं उसमें तो हमारा कसूर नहीं था ना, वो तो बाय डिफॉल्ट होता। यहाँ आए ना जी, जब यहाँ आए, ये आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, यानी कि आपका एक यू हैव अ लॉन्ग, यानी कि वो गोल्फ में कहते हैं ना कि आपका बहुत बड़ा हैंडीकैप है, यानी कि आप तो ऑलरेडी आगे पहुंचे हुए हो। फिर जिम्मेदारी भी उतनी है, तो जिम्मेदारी निभाने का मतलब ये है कि आपके गरीब हो कैसे सकता है आपके असर और रसूख में कहीं पे भी, भूखा सो कैसे सकता है कोई? हमने क्या किया इस मुल्क के साथ? मुझे पता है ना हमने क्या किया जो हमारा कॉन्सेप्ट है। कहीं कुछ आप लोगों का भी कसूर है? देखिए, मैं 3-3.5 साल तो आप लोग भी सिस्टम का हिस्सा रहे, जिस सिस्टम को आप कोस रहे हैं। हम इस सिस्टम का हिस्सा रहे 3.5 साल, हम सिस्टम 70 साल का गंद में मिला। हमें जब मिला 0 डिब्बा, फाइनेंस का डिब्बा 0,
फैटिव ऊपर लगा हुआ, ये मुंह यानी कि वो लोगों का माइंडसेट नीचे गिरा हुआ, एक मायूसी मिली थी हमें, और वो एक उम्मीद की किरण थी इमरान खान, जो 3.5 साल में मुल्क उठा। आज जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे तो बाहर जा रहे हैं, जिससे पूछो पड़े बोले जी मैं अब नहीं रह सकता। या आप कामरान टसूरी को जब गवर्नर लगाएंगे जी, तो फिर वो मैं देखता हूँ लोग कहते हैं यार अगर ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा जी हमने जरदारी प्रेसिडेंट लगा, हमने सह लिया, चलो निकल गया, गुजर गया। हम सारे सिस्टम से निकल के यहाँ पहुंचे। आप में गलतियां थी, लेकिन आपने चोरियां तो नहीं की। आपने मतलब सिस्टम कोशिश की ठीक करने की, और बहुत जगह ठीक हुआ भी। मेरी वजारत में आया पोर्ट कासिम के बारे में क्या प्लॉटों की, मैंने 1 इंच प्लॉट किसी को दिया ही नहीं। ये 1.5 करोड़ में प्लॉट देते थे, बाहर जाके 5 करोड़ में बेच देते थे। सिंपल था बिजनेस, क्योंकि आपने मिनिस्टर को भी खुश करना है, सबको करना पहले है। बाबर गौरी साहब थे, बाबर गौरी जितने ले गया, हाँ। मैंने कीमत ही 5 करोड़ कर दी बोर्ड से करवा के। मैं कहा जो मार्केट की प्राइस है वो हमारी प्राइस है, हाँ, बराबर सेम कर दी, करप्शन से बचा लिया। खत्म हो गया। 1 अरब US डॉलर्स में रिजर्व फंड में छोड़ के गया था। 1 बिलियन ऑपरेशनल प्रॉफिट्स, 1 बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन US डॉलर्स वर्थ ऑफ रुपीज। मुझे जरा बता देना, KPT ठीक करके गया ना जी। कितनी नौकरियां अली जैदी ने बांटी, कितने केस बन रहे हैं कि जी नौकरी बांटी। वो आज तक तारीफ भी करते हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजमीन आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरी अक्सर जब उनसे मैं कराची आया, मैंने एक चीज मांगी नहीं। सियासत खिदमत का नाम है भाई, यहाँ हुकूमत नहीं होती। हुकूमत में इंसान खिदमत करने आता है, ये आके सारे बैठ जाते हैं बड़े बड़े, अच्छा और टाइटल भी लग जाता है, कोई नवाब बनता है, कोई क्या। अल्लाह ने अगर आपको नवाब घर में पैदा किया, सरदार घर में पैदा किया, सैयद घर में पैदा किया, उस जिम्मेदारी ज्यादा है, आपका हिसाब ज्यादा होगा। फारूकी साहब मजाक नहीं है ये। एग्जैक्टली नाम का ये आदमी अपने को रख ले। आपने नैब कवानीन की बात की, ये हमसे ग्रे लिस्ट से निकल गए, मुझे क्रेडिट लेने वाले बहुत है। देखें बड़ा जबरदस्त खान साहब ने काम किया था, हमाद अजहर को पॉलिटिकल लीड बनाया था, बड़ा जबरदस्त काम सर। मैं आपको ये ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि उसमें हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और DGMO उस वक्त के और DGI उस वक्त के, बड़ा जबरदस्त रोल था उनका। नो डाउट अबाउट दैट, मैं आपको पब्लिकली मैं कह रहा हूँ सर। और बहुत सबसे बड़ा रोल सुल्तान अलाना HBL का था। अच्छा, ये कोई बोलेगा भी नहीं आपको, ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ। ये तो ब्रेकिंग है हमारे लिए। अच्छा, ब्रेकिंग क्या, मैंने ट्वीट की जिस दिन जब पहले निकला, क्योंकि उन्होंने देखें हुआ ये, उन्होंने कहा जी ये पैसे 1.5 मिलियन 2 मिलियन डॉलर का कंसल्टेंट रखना होगा। अब आपको पता सरकार में किसी को रखना हो, पहले RFP बनेगी, उसके लिए कंसल्टेंट रखो कि RFP क्या होगी, फिर ये मैंने कहा सुल्तान भाई ये तो नहीं हो सकता, हम घूमते रहेंगे। आप इतने माशाल्लाह आप एडवर्टाइजिंग में खर्च करते हो, पाकिस्तान के लिए कर दो ना, आपका बैंक भी डूब रहा है। दे पेड फॉर इट, दे पेड फॉर द कंसल्टेंट्स भी। पता नहीं 8-9 मिलियन डॉलर कितने लगे थे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। क्या बात, खिदमत तो पाकिस्तान की उन्होंने भी की, और दूसरे लोग कभी उनका नाम नहीं आया इसमें, सिर्फ एक आध दफा जब आपने कहा मैंने तो आपको कह दिया ऑन एयर, कोई आपको बताएगा ही नहीं। राइट, तो ये यहीं से सबका रोल था। ये तो आपको सिर्फ जिस दिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और फैटिव के लॉज पास हो रहे थे, ये तो वॉकआउट करके गए थे वहां से, कंप्लायंस के लिए रेडी नहीं थे। बिल्कुल वॉकआउट करके गए थे, ये ब्लैकमेल कर रहे थे हमें कि ये 32 नैब के लॉ चेंज। सर इसी पे बात करते हैं, इसी की बात करते हैं। ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वैसे मेरे लिए बड़ी खबर है जो अली ज़ैदी साहब बता के गए, लेकिन फैटिव ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद रहा है। बट उस सारे सिनेरियो के अंदर अगर क्रेडिट लेने वाली ये गवर्नमेंट है और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्राना की नफल अदा करते हैं कि हमारी हुकूमत के दौरान हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं, तो गया किसके दौर में था ग्रे लिस्ट के अंदर? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली ज़ैदी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। सर ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे फैटिव ग्रे लिस्ट की, तो ये तो अब क्रेडिट लेते हैं कि हम तो शुक्राने की नफरत अदा करते हैं, हमारे दौर में ये ग्रे लिस्ट निकले। क्रेडिट दें हमाद अजहर को जी, ही ब्रिलियंटली उसने पॉलिटिकली सब चीज़ों को हैंडल किया। क्रेडिट दें लॉ मिनिस्ट्री तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान के अंदर जिन्होंने ये सारे लॉज, क्रेडिट दें उस वक्त के
डीजीआई को, डीजीएमओ को, इन सारों का बड़ा रोल था। जनरल बाजवा का बड़ा रोल था, माने कि उन्होंने एक पूरी, वी हैड टू गेट आउट, हमारे पास चॉइस क्या थी सर, और सबसे ज्यादा स्टेट इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, सबसे ज्यादा क्रेडिट दें एचपीएल और सुल्तान ललाना को। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, फैक्ट्स ये हैं कि पैसे उन्होंने काट के दिए थे। ओके, जाए मरे सारा रख लेते, वरना कंसल्टेंट ये वेरी राइट, टॉप कंसल्टेंट बार के, जिनको समझ है, एक्स फैटिव के लोग, ब्रिलियंट लोग उन्होंने रखे, जो उन्होंने हमें बताया कि आपको क्या क्या करना है। और ये रिकॉर्ड टाइम में जो हमारे ऊपर था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, जो इसकी पूरी हमने की थी। मजे की बात ये कि ये जो राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और जो लॉज और सारा कुछ, ये तो माजरत के साथ बेगैरत उठ के चले गए थे बाहर, वॉकआउट करके। इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया था। इन्होंने हमें कहा जी ये 32 लॉ में तरमीम कर दें, पता नहीं 34 लॉ में तरमीम कर दें। आपके जाने के बाद कर लिया इन्होंने सर, बगैर दस्तखत के समरी के? मेरी बात सुनो, मैंने मेरा जवाब देना है ना जी, अल्लाह को भी, दुनिया में भी, और अवाम को भी। बेशक, तो मैं अपना जवाब दे रहा हूं, ये अपना जवाब देना। ये तो दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं, इनके पास है क्या? यानी कि फैक्ट्री में डाला इन्होंने, आपने क्रेडिट ये ले। आपको मैं ये बता दूं कि ये अभी अगर ये इन्होंने इफ दे डोंट एक्ट प्रॉपर्ली, सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, और ये आपको आज हवाले का रेट 219 पे ले आए जी डॉलर। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे चलो, मैं आपको 250 से बाजार से लाके देने चले थे। अच्छा, ये सिचुएशन है, मैं आपको कह रहा हूं मार्केट की ये सिचुएशन है सर, लाके दे ना भाई। मैं तो कह रहा हूं ना 250, 250, पेशावर में 255 रुपए मिल रहा है बाजार में। क्यों? हवाला, अरे अफगानिस्तान से हवाला हो रहा है यार। वो किसने रोकना है? ये स्टेट ने रोकना है। इनसे 4 महीने तो स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा, इनसे 4-5 महीने गवर्नर नहीं था स्टेट बैंक का। यानी कि आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाने वाला, इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपके पास सेंट्रल बैंक का गवर्नर ही नहीं है। और आप कह रहे हो क्या ये बेकार बातें करते हैं? वो मिफ्ता सबसे बड़ा मनी लॉन्डर अफगानिस्तान से वो खुद है। मैं तो कई दफा कह चुका हूं। इसाक डार तो सेल्फ कन्फेस्ड मनी लॉन्डरर है। हुदैबिया केस कोई पढ़ तो ले। यार आप हमें इतना तो बेवकूफ नहीं बनाओ ना। यानी कि ठीक है, हम इतने अकलमंद नहीं होंगे, लेकिन गधे भी नहीं है। लेकिन पब्लिक अब इस चीज को समझने लग गई है, पब्लिक अंडरस्टैंड करके चले गई है। बहुत बाशऊर लोग हैं हमारे, बहुत बाशऊर। ये मीडिया जो आपने मुझसे शुरू में सवाल पूछा, कीनिया मीडिया सर, हमारा मीडिया हमें खास तौर पे, अभी आप लोग कर रहे हो, बाकी चैनल हैं, अरशद शरीफ जैसे, इमरान रियाज जैसे, आप जैसे, समी भाई, ये सारे लोगों ने सारा कुछ खोल खाल के सामने रख दिया है, अपनी जान पे खेल के। देखें मेरी वालदा, सर अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, आमीन आमीन, यू नो शी इज 80+, सर, वो अपने फेसबुक पे और आईपैड के ऊपर, और सारा उनको पता क्या हो रहा है। वो देखते, बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे। मेरा जो 10 साल का, मेरा 11 साल का भी होगा बेटा, वो ऐसे सवाल पूछता है उठा के, जो हमें अपने बचपन में, क्या जवानी में नहीं पता थे। हमें आइडिया नहीं था। अच्छा, इसका मैं माजरत के साथ, सर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, खुदा के वास्ते इसका क्रेडिट इमरान खान को दें, क्योंकि उसने शऊर उठाया है। देखें, अच्छा देखो जमील सर, मुझे एक सवाल आपसे, जब मैं 1 मिनट आपसे पूछे, आप एंकर बन जाए। एंकर नहीं यार, मैं देखिए मैं पूछे आप मुझे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप रोज टीवी पे, हमें तो पता नहीं बुलाया क्यों आपने, हम तो कोई बुलाता ही नहीं। आप मुझे पता है। एक सवाल, मेरा सवाल पूछें सर, जरा अपने दिमाग में दोहराएं, कोई भी बड़े शख्स का नाम ले लें, कोई भी बड़े शख्स का नाम बता देना, कोई भी बड़े शख्स का नाम ले लें, किसी एनी फील्ड। नवाज शरीफ साहब, उसने जिंदगी में चलो प्राइम मिनिस्टर बन गया, और क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ही बने। चलो पाकिस्तान से बाहर का ले लो, आइंस्टाइन साइंटिस्ट बन गया ना सर, और क्या किया? ट्रू, वेरी राइट। डॉन ब्रैडमैन, यस, क्रिकेट खेली ना टॉप दुनिया में, लेकिन कोई इमरान खान नहीं बन सकता। ये रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में। चलो इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा इंडिया में, पता नहीं इसको क्या, क्या और क्या किया? इमरान खान वो शख्स है, ब्रांड बने, ब्रांड नहीं, उसने जिंदगी में 1 से नहीं 2, 3, 4, 5 बड़े काम किए हैं। जिंदगी में कोई शख्स एक बड़ा काम करता है भैया। मैं आपसे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं ना, एक बड़ा काम करता है। देखें मोहम्मद अली जिन्ना, वो पहले दुनिया के अंदर या बड़े सगीर के टॉप लॉयर बने, जी, टॉप लॉयर बने, फिर टॉप पॉलिटिशियन बने।
ये कम लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने जिंदगी में 1 2 बड़े 3 बड़े काम किए होते हैं, कोई मजाक नहीं है ये। वो फिर वहां पहुंच गए कि उनके स्टेटमेंट्स और उनके कोट्स आज तक चल रहे, फिलोसोफर भी बन गए, यानी कि ये बड़ी बात है। इमरान खान क्रिकेटर बना, कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो शक है, सुपरस्टार। नहीं शक तो नहीं है ना? नहीं, हर बंदा उनको लाइक, दुश्मन लाइक, क्योंकि आप तो 92 में शायद बहुत छोटे थे, हमने तो वर्ल्ड कप सर मैंने देखा था, फाइनल सेमीफाइनल दोनों देखे थे, छोटा था बहुत। हमने तो 86 में अंडर-19 खेली थी ना, तो हम आपसे 22-23 साल के थे, वो एज का फर्क है। हमें तो याद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं है। मुझे तक याद है, वर्ल्ड कप जीत गया। हाँ जी। शौकत खानम दूसरा बड़ा काम जी, कोई छोटा मजाक है? नमल तीसरा बड़ा काम सर। पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी, प्राइम मिनिस्टर बन गए सर जी, और उसके बाद ही हेड ऑन लिया हुआ, निकलने के बाद पहली दफा तारीफ हो रही है किसी बंदे की। सबसे बड़ा काम जो इमरान खान ने किया है, जहां से डिस्कशन शुरू हुई सर, कौम को शऊर दिला दिया, कौम को आवाज दे दी है, खौफ का बुत तोड़ दिया। बोलो तो सही खड़े होके। लेकिन कौम अभी एक्सपेक्ट करती है इमरान खान साहब से कि जब उनको इलेक्शन कमीशन से नाअहल किया गया, और अभी जब अरशद शरीफ साहब का बहीमाना मर्डर हुआ है कीनिया में, इस दौरान उनको फाइनल कॉल दे देनी चाहिए थी। कौम ये एक्सपेक्ट करती है लॉन्ग मार्च की। देखो सर, इमरान खान ने जो सारे बड़े बड़े काम किए ना, बहुत सारी उसकी ट्रेड्स हैं, बहुत पॉजिटिव्स हैं खान साहब की। एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने सीखी है जो स्पोर्ट्समैन को सीखनी चाहिए सर, उनको प्रेशर लेना आता है। और पॉलिटिक्स में जैसे क्रिकेट में भी टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सबकी नजर में एक टाइमिंग हो, लेकिन वो लीडर हैं, उनको पता होगा कि कब उन्होंने करना है। उन्होंने जुम्मे का टाइम दिया हुआ है ना, उनको पता है कि क्या करना है। वो बहुत डीप स्ट्रेटेजिक थिंकर है, लोगों को समझ में नहीं आती। खान साहब कोई बैकडोर डिस्कशन है, सियासतदान का काम क्या है यार? नेगोशिएशन, कुछ पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन। हो नेगोशिएशन गवर्नमेंट के साथ हर वक्त होती है, गवर्नमेंट के साथ तो हमारी, हमने तो अभी मैं आपके शो में कह रहा हूँ, आज रात को बैठ जाते कर लेते हैं। 1 पॉइंट पहले इलेक्शन की डेट पे आ जाना, पहले वो अनाउंस करेंगे, बाद में अनाउंस ना करें, डेट पे बैठ के डिस्कशन कर ले। चले आज हम बैठ के जी डेट पे डिस्कशन करने को, और उससे पहले अगर ये बात करें कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, बाकी चीजें इनके पास मैंडेट ही नहीं है, मैंडेट नहीं है। एनआरओ शनारो तो उन्होंने करा लिया, जो भी उन्होंने करना था सारा तमाशा। नैब के लॉज अमेंड कर दिए, सारे बाहर घूम रहे हैं। वो आज ही वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो मरियम नवाज बाहर चली गई है, इसाकदार वापस अंदर आ गया है। खूब मजाक बनाए। इसाकदार कब गया था? 5 साल पहले। किसकी हुकूमत में? शायद खाकान अब्बासी साहब के जहाज में गया। किसका? शायद खाकान अब्बासी क्या था? प्राइम मिनिस्टर थे ना। अच्छा, तहरीक इंसाफ का था? नहीं, नून लीग। अच्छा, इसाकदार नून लीग में ही थे ना। तो अपनी हुकूमत में भागा, तो भागा क्यों? अपनी हुकूमत में कौन भागता है? दिस इज क्वेश्चन। यस यार, आप बादशाह हो, खुद ही भाग गए मुल्क छोड़ के, और वापस आप प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट वाइस कप्तान होता है ना कैबिनेट का, यानी कि पूरा मुल्क का वो फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी सारा वो चलाता है, क्योंकि खुद करप्ट है, खुद 2 नंबर है। क्या ये अलमिया नहीं है कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स के लिए भी, करप्शन के ऊपर रिफॉर्म्स के लिए भी करप्ट बंदे को बिठाया जाता है, करप्शन पर तहकीकात के लिए भी करप्ट बंदे को बिठाया जाता है, और कत्ल की तहकीकात के लिए कातिल को बिठा दिया? ये क्यों? ऐसा क्यों सर? ये सिस्टम है हमारा, या हम इससे शुरू में सवाल पूछा कि आपने 3.5 साल, हम 3.5 साल में यही चीजें ठीक करने बैठे थे, लेकिन ऐसा चीजें ठीक कर पाए या करने नहीं दी गई? बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी नहीं हुई। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमें बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते थे, बहुत सारी बेहतर करनी चाहिए। आप लोगों की गलतियां हैं इसमें? किसकी नहीं होंगी यार? हमको अकल कुल थोड़ी है, हमारे पे कोई रूहानी गवर्नमेंट में आना गलती थी। मखलूद गवर्नमेंट में, खान साहब ने खुद कहा है ना, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, खान साहब ने उन्होंने खुद कहा है ना कि मैं कभी भी ये वाली मैं हंग पार्लियामान नहीं, जब तक 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी हो, अपने तो लोग हों। इनका जो फैसला मुझे बताया ना, योर टेक ऑन द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। पहले मैं आपसे पिछले सवाल का जवाब दूं। देखें, मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, क्या टिकट उनको गलत दे दिए। रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिसालत माप ने, हबीब खुदा ने तीर कमान दे के लोगों का एक टीले पे बैठ जाओ, जब तक मैं ना बोलूं टीला नहीं छोड़ना, बस खत्म हो गई बात। क्या बात सर, कुरान शरीफ में जंगे अहद का वाकया है। जी, मैं नहीं कुछ कह रहा, अब आप उसको तो नहीं डिनाई कर रहे, गज़वा अहद का। जी, क्या बोला था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? रिसालत माप ने क्या कहा था? तीर कमान लेके बैठ जाएं और मैं इंतजार करें जब तक मैं ना बोलूं, नीचे नहीं उतरना। वो किसके पीछे भागे? माले गनीमत, माल के पीछे। और फिर हमने नताइज देखे। देखो,
ये बड़ा ये हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप इसको कुरान को तो डिनाई को नहीं कर सकते। देखें, नो डाउट अबाउट दैट। अल्लाह ताला ना, एक बात तारीख देख लें, जो रब से जितना करीब होता जाएगा उससे उतनी ही बड़ी आजमाइश ली जाएगी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी उम्र थी जब उनके साथ ये क्रॉस पे उनको डाला, क्या उम्र थी? ज्यादा तो नहीं थे, क्वाइट यंग। यस। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाई जी, अपना बेटा नहीं बैठ रहा, कुत्ते का जोड़ा, बिल्ली का जोड़ा, गधे का जोड़ा, घोड़े का जोड़ा, शेर का जोड़ा, हर एक जानवर का जोड़ा। हाँ। क्योंकि उस औलाद मुनाफिक थी, किनान नाम था। यानी कि कोई मजाक है ये? हजरत आदम के दो बेटे एक दूसरे का कत्ल कर देता है, ये कोई कम आजमाइश है? इलेक्शन कमीशन पे आ जाए सर। मैं आपसे बड़ी फलसफी बातें कर रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग इट। मैं आपसे जो फलसफियाना गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं इनकी। नहीं, अब आ जाए इलेक्शन कमीशन पे आ जाए, वो फलसफियाना गुफ्तगू, आई एम एंजॉयिंग इट। इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली न्यूट्रल होना चाहिए था। अच्छा। और वो बन गए बायस्ड। ये फैसला एवन फील्ड में बैठ के लिखा है, क्या किया उन्होंने? यानी कि मैं तो बड़ा सादा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो इस्तीफा दे चुका हूँ ना, मुझे तो डर नहीं है, वो वैसे भी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझा दे कि आपके पास अथॉरिटी और मैंडेट नहीं है। उस शख्स ने सब कुछ जमा कराया है, आपको किसी ने खत लिखा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कि जरा बताएं कि पिछले वालों ने क्या क्या लिया। आप कहते हैं वो क्लासिफाइड है, और इधर आप इमरान खान को बाजार के अंदर ले जाके घड़ी, जो शख्स 1 घंटा आपके टीवी के ऊपर बैठ के 13 अरब रुपए जमा कर गया, वो 2-2 करोड़ की घड़ियां, वो यानी कि क्या मतलब क्या है इस बात का? और उनको मैं बहुत सारी बातें बताना नहीं चाहता, कोई बैकग्राउंड होते हैं। भाई इमरान खान ने और क्यों चीजें नहीं ली, घड़ी के ऊपर क्यों फंसे हुए? हाँ। जिनकी एक शर्ट ऑक्शन पे कभी आपको वक्त जिंदगी में आपको ये भी पता चलेगा, तो आप बता दें ना। मैं नहीं बता सकता। आप नहीं बता सकते। अच्छा, अब इलेक्शन तो सर 2022 में नहीं होते, और आप लोगों का मुतालबा यही था कि अर्ली इलेक्शन कराए जाएं। आपको लगता है कि 2022 में अनाउंस हो जाएगा अर्ली इलेक्शन का? हुकूमत इस मूड में है या जिम्मेदारान? इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश है, कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में। हम ये तो नहीं कहेंगे ना, वक्त ये तय करता है कि 2023 में होंगे, हमें कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम लोग घर बैठ गए। हम तो बच्चे ही नहीं देखते थे घर कहाँ बैठ गए। नहीं, 25 मई के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सड़कों पे नहीं आए, आना चाहिए, और उसका इंतजार कर रहे हैं। चले, मैं फाइनल कॉल खान साहब का राइट है, लेकिन अगेन इलेक्शन अगर 2023 के अगस्त में शेड्यूल होते हैं, जो कि टाइम है। ये खान साहब का था, पूरा पाकिस्तान रोडों पे था। हमने ना हम डैमेज नहीं चाहते स्टेट को, हम कॉन्स्टेंटली इनको मौके दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं कि अपनी मौका दे रहे हैं, या कहीं बंद गली में तो नहीं चले गए? हम क्यों बंद गली में, हमारा क्या है? वी आर नॉट इन गवर्नमेंट। अच्छा चले, लेट्स 1 मिनट के लिए मैं आपसे एक एनालिसिस करना चाहता हूँ सर। 30 सेकंड में खत्म। गो एड टाइम है। we have मुझे जरा ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, पंजाब में कौन जीता? आप लोग। बाय इलेक्शन हुए, कौन जीता? आप लोग। पॉपुलैरिटी का ग्राफ किसका है? ऑब्वियस है, जब इलेक्शन कराए कौन जीतेगा? आप ही जीतेंगे, अगर फेयर एंड फ्री एंड फ्रेश। अभी बेईमानी करने के बाद भी कौन जीता? हाँ, यानी कि बेईमानी कर, तो ये तो एंडोर्समेंट है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन। ठीक है। अब तो अगर हम अक्टूबर तक अगर रुक जाते हैं, जो ये चाहते हैं, सितंबर और जो भी अगस्त, नेक्स्ट अगस्त जो भी ये कहते हैं 2023, हाँ, तो हमारा ग्राफ, हम तो ये जलसे करते चले जाएंगे, हमारा ग्राफ आसमान पे चढ़ जाएगा। तो हमें तो 2/3 किया तो 100% ही हाउस हमारा होगा, टिकट इनका कोई नहीं लेने वाला, जो इनका हाल है। इशू ये है ही नहीं ना। तो इशू क्या है? इशू ये मुल्क है यार, ये मुल्क का जो हाल कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको चले 2 ब्रेकिंग न्यूज और दे गो एड। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं सर। कराची में मारे खाई है, कराची में मारे खाई। अरशद शरीफ वाज गुरु इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। सर हमारे उस्ताद थे। हाँ सर। अरशद शरीफ शहीद यश, क्या वो माँ है उसकी यार, मैं तो सलूट। 2 बेटे शहीद हुए, और वो जिस तरह क्या मेरे में हिम्मत नहीं थी उनसे मिलने की, उनको देख के मुझे हिम्मत आ गई। शी इज अ ब्रेव लेडी, नो डाउट। उसके बेटों को देख के मुझे हिम्मत आ गई। मैं आई डोंट हैव वर्ड्स। ब्रेकिंग्स पे हैं, 2 ब्रेकिंग्स दे रहे थे आप। जो इस मुल्क में आज कोयले के अफगानिस्तान से इंपोर्ट में करप्शन हो रही है, ये आपको मैं चाहता हूं आप तहकीक करें और देखें। आप इन्वेस्टर्स हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आप नाम ले देना, मैं तो जब मैं आपको बस मैंने आपको जो कहना था, और ये क्लिप जब जाएगा बड़े लोगों की तबीयत खराब होगी, क्योंकि ये बात मैं आपको मैंने कैबिनेट के अंदर बैठ के गैस की प्रोडिक्शन और पेट्रोलियम की सब की थी।
ये आप किसी को पूछ बता दें ना कौन है, आ जाएगा पता चल जाएगा। जो कोयले ब्रेकिंग तो ना हुई ना, बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं, बताइए। क्योंकि जो कोयले की इंपोर्ट अफगानिस्तान से साहिवाल कोल प्लांट के लिए दुनिया में एक ये अजूबा है कि पोर्ट पे लगता है हमेशा कोल पावर्ड, जो उन्होंने उधर जाके लगाया साहिवाल में, पागल बना रहे हैं। वहां से कोल आता है, फिर वो ट्रेन में जाता है, पूरी होता नहीं है कहीं, ये एक ही। लेकिन जो अफगानिस्तान से कोल आ रहा है तो और जो उसमें स्प्रेड है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है उसका? यही है सारे शरीफ खानदान और उसके यही तो निकला था यही है ना। ये ब्रेकिंग न्यूज दे गए जी, यही है, ये इनकी न्यूज रूम, ये चेक कीजिएगा कि ये निकाले हैं। मैं आपको टीवी में देके छोड़े, मैं आपको टीवी में देके साहिवाल के कोयले के अंदर जो साहिवाल के कोयले में जो अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट हो रहा है, इसमें जो करप्शन हो रही है वो आपको पता चलेगा। जो उसमें स्प्रेड है वो कैसे लॉन्ड्री होगा, मनी लॉन्ड्री होगा। और ये शरीफ खानदान से मुतालिक कह रहे हैं। ख्वातीन हज़रात, आज अली जैदी साहब पहली दफा मेरे शो पर स्टूडियोज में तशरीफ लाए। सर आपका बहुत मुझे लगता है कि आइंदा से मुझे कभी बुलाएंगे नहीं, आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू ऑन द शो। जब आपको मना कर देंगे इसको नहीं बुलाना, मरवा देगा। नहीं, सच सादा बोलता है। नहीं, आप आइएगा और बार बार बुलाएंगे आपको। अली जैदी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो में 2-3 ब्रेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट निकली हैं और आपने इसको चेक जरूर करना है, क्योंकि हकायक, हालात और वाकयात जिस तरफ डेवलप हो रहे हैं उसमें जब तक आप इन्फॉर्म नहीं हैं तब तक आप ना बोल सकते हैं ना कुछ उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।